ओम शांति। शरीर का नाम अजय है और मैं अभी यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। वर्क फ्रॉम होम ही है। कम से कम 5-6 साल से। उससे पहले मैं मोहाली में जॉब करता था एज ए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। योगा मेडिटेशन जैसे मैंने सीखा, तो सबसे पहले मुझे स्वयं का ज्ञान मिला कि मैं कौन हूँ। और तब तक का मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं था कि मैं कौन हूँ, और ना ही मुझे किसी ने बताया था। हालांकि मैं मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद तकरीबन सभी जगह जाता था, लेकिन किसी ने मेरी मेरी खुद की पहचान नहीं बताई थी। तो शायद आपने भी ऐसा ही फील किया होगा। उसके बाद परमात्मा कौन है वो तो और भी बड़ी बात हो गई। सब बात करते हैं परमात्मा के बारे में, है ना। लेकिन वो उसका असली स्वरूप क्या है? क्योंकि जब मैं ज्ञान को समझ रहा था, तो मेरे मन में ये था भी कि कोई भी देहधारी इंसान को मैं परमात्मा नहीं मान सकता। ये मेरे अंदर दृढ़ता थी। तो जब भी कोई इंसान अपने को ही भगवान से सर्वपरे समझता था, तो उसका सम्मान करते हुए मैं उनको कुछ कहता नहीं था और चुपचाप से वहां से चला जाता था। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मुझे ये ज्ञान हुआ कि परमात्मा निराकार है। तो जो मेरी थिंकिंग थी उसके साथ ये कॉमन बैठ गया, और मुझे लगा कि मुझे ये आगे परस्यू करना चाहिए। तो स्वयं का पहचान मिला, परमात्मा का पहचान मिला, और उसके साथ कैसे कनेक्शन बनाना है उसका ज्ञान मिला। हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, है ना, कि हमें स्ट्रांग बनना है, हमें अच्छा बिहेवियर करना है। ये हमें पता होता है, पहले से ही पता, आपको भी पता होगा। लेकिन उसको करने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता होती है। वो शक्ति हमें तभी मिलती है जब हम उस सर्वशक्तिवान परमात्मा, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, बाबा इसलिए क्योंकि उनके साथ हमारा पिता का संबंध है, तो हम प्यार से उनको बाबा कहते हैं। तो बाबा बोलने में भी मीठा लगता है, और उनके साथ एक अपनापन सा एक कनेक्शन बन जाता है। तो जब हम उनसे कनेक्ट करते हैं तो हमें अपार शक्ति मिलती है, वो सुखद अनुभूति होती है। और उस अनुभूति से जो हमें शक्ति मिलती है, तो हम सहज ही अपने आप को परिवर्तन करने लग जाते हैं। और साथ में, जैसे दीदी ने कहा, मुरली हमें ये बताती है, वो क्योंकि वो शिव बाबा के महावाक्य हैं, परमात्मा के महावाक्य हैं। वो बताती है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। लेकिन उसको करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो तब मिलती है जब आप उससे कनेक्ट करते हैं। तो जब वो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, वो हमें पूरे सृष्टि चक्कर का ज्ञान देते हैं। हम कहाँ से आए हैं, ये सृष्टि कैसे शुरुआत होती है, हम कैसे सतयुग, जैसे आप दीदी ने लेसन में बताया हुआ, कि कैसे हम धीरे धीरे कलयुग में आते हैं, क्योंकि हमारे कर्म ही सतयुग को कलयुग में लेके आए हैं। तो बाबा कहते हैं कलयुग में तुम्हारे कर्म ही सतयुग में लेके जाएंगे। तो शुरू में जब हम जॉब करते थे किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में, तीन चीजें होती हैं। एक जो आपके नीचे काम करते हैं, दूसरा जो आपके साथ काम करते हैं सेम पोजीशन पर, और तीसरा जो आपके ऊपर काम करते हैं। जब राजयोग की नॉलेज नहीं थी तो हम क्या करते थे, छोटे जो मतलब जो नीचे काम करते थे रौब डालते थे, जो साथ में काम करते थे उनके साथ ईगो रखते थे, कंपैरिजन करते थे। और जो ऊपर काम करते थे उनके सामने तो यस बॉस करते थे, लेकिन जैसे ही वो जाते थे तो उनके साथ बारे में नेगेटिव बातें करने स्टार्ट करते। लेकिन जब राजयोग की नॉलेज मिली तो हमें पता चला कि ये तीनों की तीनों ही नेगेटिव एनर्जीज है। और वो नेगेटिव एनर्जी लेके जब हम घर पहुंचते थे, हम स्ट्रेस में रहते थे बहुत ज़्यादा। और जो भी हम घर में किसी भी रिलेशन के साथ इंटरेक्ट करते थे, या फ्रेंड हो, या अपनी वाइफ हो, या अपने माता पिता या भाई बहन हो, उनके साथ हमारा जो बिहेवियर होता था कंडीशनल होता था हमेशा ही। अगर तो उन्होंने अच्छा बिहेवियर किया तो हम अच्छा बिहेव करते थे, अगर उन्होंने कुछ ऐसी डिमांड कर दी कि जो हम फुलफिल नहीं कर पाते, और जहाँ मेरे अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है, तो उनसे झगड़ लेते थे। तो ऐसे ही लाइफ चलती रहती थी, जिसमें सुख दुख दोनों का अनुभव बहुत करते। ज़्यादा वैसे दुख का ही होता, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं दुनिया के बारे में। और इसी बीच में हमारी जब ज्ञान मिलने से पहले शादी भी हुई,
हमारे युगल से, उनके साथ भी रिलेशनशिप जो स्टार्टिंग में क्योंकि हर व्यक्ति के अपने विचार हैं, नहीं मिलते थे तो उनके साथ भी झगड़ा कर लेना, उनको भी कुछ ना कुछ रॉब में कुछ ना कुछ कह देना, ठीक है, मेल डोमिनेटेड पर्सनैलिटी होने के कारण। फिर पहले हम थोड़ी मतलब ड्रिंक भी कर लेते थे, नॉन वेज भी खाते थे। तो जैसे ये ज्ञान मिला तो हमें एक क्वेश्चन था कि आप चाहे तो इसको रिजेक्ट कर सकते हो, चाहे इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। या तीसरा है, इसको एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपीरियंस करें, फिर रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। तो हमने ऐसा ही किया, इसको एक्सपीरियंस किया, और एक्सपीरियंस करने के बाद पाया, बहुत ही ऐसी शांति और सुख का अनुभव किया, और उस अनुभव को हम खोना नहीं चाहते थे। तो इसलिए हम फिर सेंटर में जो बहनें होती थी उनसे क्योंकि पहले जैसे आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, ऐसे मैंने टीवी पर कोर्स किया था, सिस्टर शिवानी सिखाते थे, बताते थे, उनकी बातें अच्छी लगती थी। पहले मैं गॉड फियरिंग था, तो उनकी बातें सुन के गॉड लविंग बनना है, ऐसा एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। फिर धीरे धीरे सेंटर जाना हुआ, सेंटर में दीदियों ने कोर्स कराया। कोर्स कराने के बाद हमारे में क्यूरियोसिटी होती थी, क्योंकि कोर्स करते करते जो साथ में एक क्लास चलती थी जिसे हम मुरली कहते हैं, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं मुरली भी सुनूं। तो धीरे धीरे मुरली क्लास में हम गए, तो वहाँ के भाई बहनों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वहाँ जाते थे तो सभी के चेहरे हंसते हुए मुस्कुराते हुए मिलते थे। तो हमने सोचा कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं, क्या ऐसे ही हमने अपनी जिंदगी जीनी है, या मतलब प्यार से भी जी सकते हैं, सुख आनंद से भी जी सकते हैं। तो हमने उस टाइम पे फिर डिसीजन लिया कि हम ये मुरली क्लास करेंगे। तो मुरली क्लास करते हैं, दीदियों ने बहुत ज़्यादा हमें स्नेह दिया, प्यार से हमें आगे बढ़ाया। हमारे जो क्वेश्चन थे, जो साथ में पढ़ते थे भाई बहन, या तो वो आंसर कर देते थे या दीदियाँ आंसर कर देती थी। अगर तब भी कोई डाउट रहता था तो मुरली जो बाबा के महावाक्य हैं, वो आपकी कोई ना कोई सिचुएशन पे ऐसी मुरली चलती थी कि उससे हमें सारे जवाब मिल जाते थे। क्यों, क्या, कैसे, ये सारे जो हमारे मन में क्वेश्चन उठते हैं, उसके सारे जवाब मिलने शुरू हो गए। और लेकिन जब हमें सभी जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं, तो हम अंदर से थोड़ा कंटेंटमेंट को फील करने लग जाते हैं। तो हमें लगता नहीं है कि हमें अब कोई और क्वेश्चन की आवश्यकता है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। पहले क्या था कि हम लोगों के नज़रियों को या तो उसको कंप्लेंट करते थे, ब्लेम करते थे। लेकिन ज्ञान और योग मिलने के बाद, राजयोग सीखने के बाद हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। पर्सपेक्टिव किसी बाहरी व्यक्ति को चेंज करने की बजाय अपने एटीट्यूड को चेंज किया, और पाया कि अपना एटीट्यूड चेंज करना तो हमारे हाथ में, हम कर भी सकते हैं। बस एक विल पावर की आवश्यकता है, और वो विल पावर जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमें मिलती है। तो ऐसे कई घटनाएं हमारे साथ जब हम राजयोग की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो जैसे मैंने बताया कि ऑफिस में कैसे बिहेवियर होता था, और अब बिहेवियर ऐसा होता कि अगर किसी से कोई गलती हो भी जाए, जैसे कुछ काम कर रहे हैं, होता कि हम कॉमन काम कर रहे हैं, कुछ गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, इग्नोर भी हम कर देते हैं। अगर सपोज करो हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे हम अपना पर्सपेक्टिव एटीट्यूड चेंज करने से हमारा जीवन जो है वो सरल होता गया। आप कल्पना कीजिए कि आपकी लाइफ में फ्यूचर की कोई चिंता ना हो, पास्ट का कोई रिग्रेट ना हो, और शांत में जीवन हो। और जब भी आपको शांत, बहुत सारा दुनिया में लाइफ में आसपास कुछ गड़बड़ चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, छल कपट, निंदा, नफरत, ऐसी एनर्जी हो, उस समय आप जब इन सब से परे होके उस परम पिता परमात्मा जो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, उससे हम जब कनेक्ट करते हैं, और वो जो एनर्जी फ्लो होती है, वो हमें बिल्कुल सुखद अनुभव देती है, आनंद में अनुभव देती है। तो मैं समझता हूँ कि राजयोग जीवन के बहुत फायदे हैं। आपका जर्नी का शुरुआत है, आपके बहुत सारे प्रश्न के आंसर दीदी ने दिए होंगे, बहुत सारे हुए होंगे। मैं आपसे बस केवल एक बात कहता हूँ कि आप धैर्यता रखिए, आप सही मार्ग पे हैं, सही डायरेक्शन पे हैं। बस आपको समय देना है, और किसी ना किसी सेंटर से आपको कनेक्ट होना है। वो इसलिए क्योंकि आपके कई सारे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आपको एक एनवायरनमेंट भी चाहिए ना, हमारा संग भी तो अच्छा होना चाहिए। तो जो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, हाई एनर्जी वाला होता है। अगर आप सपोज करो कोई डे आपका अच्छा नहीं भी गया,
मान लीजिए, तो आप वहां जाते हो तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी के स्थान पे जब जैसे ही एंटर होते हो तो आप सब भूल जाते हो कि मेरी लाइफ में पीछे क्या हुआ, और आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करते हो, और होता भी है। ठीक है ना। जैसे एक होता है ना, थर्मोडाइनिक्स डायनेमिक्स का एक सिद्धांत है, जो टेम्परेचर है ना, हाई से लो, लो से हाई मूव, एक संतुलन बनता है। तो ऐसे ही आपकी जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है वहां जाने से। और काफी मुश्किलों के आपके जो भी प्रॉब्लम लाइफ में फेस कर रहे होते हो, तो परमात्मा जब वहां वाक्य सुनाते, क्योंकि वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, आप जब मुरली सुनना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो नॉलेज है किसी मनुष्य की बस की बात ही नहीं है। क्योंकि बाकी मनुष्य शरीर से स्टार्ट करते हैं, कोई भी संत, यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा, यहाँ पे स्टार्टिंग ही आत्मा से होती है। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम लाइफ को, हम अपनी जिंदगी को आत्मा समझें, कैसे समझें, उसको कैसे चलाएं। ये तो हमने सोचा, हम आत्मा शब्द सुनकर ही डर जाते थे कि नहीं नहीं ये तो भूत प्रेतों की बात है। लेकिन आप यकीन मानिए, ये एक एनर्जी है, सोल एनर्जी, जिसके अंदर 7 गुण जो दीदी ने आपको बताए होंगे, वो हमारी ओरिजिनलिटी है। बाकी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमने एक्वायर किया, और उसी के कारण हम दुखी हुए हैं। हमारे मन में बहुत क्वेश्चन होते थे कि क्या मुझे ही सब सहन करना पड़ेगा, क्या मैं ही अच्छा बनूं बाकियों को क्यों, क्योंकि परमात्मा सिर्फ हमें चेंज करने के लिए कहता है, वो बाहर नहीं चेंज करने के लिए कहता है। परमात्मा कहते हैं आप सुगंधित एक अगरबत्ती बनिए। जैसे एक अगरबत्ती जितना मर्जी कमरे में बदबू हो, खुशबू फैला देती है, ऐसे ही आप मेरे बहुत मीठे और प्यारे अनन्य बच्चे हो। तो मैं आपसे तो एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ, कम से कम आप तो विश्व में शांति फैलाने के कार्य में सहयोग करें। तो जब वो हमसे मीठी मीठी बातें अपने अधिकार से करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह जब हम उनके साथ मेडिटेशन करते हैं, उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो ऐसा जो अनुभव हमें होता है, मैं चाहता हूँ कि आप भाई बहन भी उसको करें। क्योंकि ये चीज़ अंधविश्वास की नहीं है, एक्सपीरियंस करने की बात है। मेडिटेशन कोई ये नहीं है कि हाँ जो किसी और ने अनुभव किया वो आप सेम अनुभव करेंगे। आप हो सकता है हमसे भी आगे जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी आत्मा की अपनी शुद्धता के ऊपर। आप जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे, आप उतना उतना ज़्यादा आनंद में, सुख में, शांति में अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति।